अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लार्ज पोर्स के लिए नेचुरल रेमेडी शेयर करने वाली हूं। इट मीन्स जो स्किन पर सुराख से नजर आते हैं उसके लिए ये रेमेडी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मेरी वीडियोस आपसे मिस ना हो। जब आप मेरी वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ एक फ़ायदा ये भी होता है कि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अब मैं किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं। जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी स्किन के ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए क्या करती हूं, तो मैंने अपनी नेचुरल रेमेडी पर वीडियो बना दी। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ कुछ मज़े की बातें ओपन पोर्स के बारे में शेयर करना चाहूँगी कि ओपन पोर्स इतने बुरे नहीं होते हैं कि जिनको हम चाहें कि ख़त्म हो जाएं। ये स्किन का हिस्सा हैं। ये सिर्फ फेस पर नहीं होते हैं बल्कि फुल बॉडी पर होते हैं। ओपन पोर्स के साथ छोटे छोटे बाल भी होते हैं। नेचुरल ऑयल पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं। इन ऑयल से हमारी स्किन ड्राई नहीं होती, मॉइस्चराइज रहती है। हमारी स्किन इनसे ब्रीथ करती है। तो ओपन पोर्स को ख़त्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ इनके अपीयरेंस को रेड्यूस होना चाहिए, इनको श्रिंक होना चाहिए ताकि स्किन इवन लगे, स्मूथ लगे, अच्छी नज़र आए। तो हमें पोर्स से जान नहीं छुड़वानी बल्कि लार्ज पोर्स से जान छुड़वानी है। ये पोर्स तभी परेशान करते हैं जब ये क्लॉग हो जाएं, यानी इनमें डर्ट, बैक्टीरिया या गंदगी जमा हो जाए। ज़्यादा स्किन गंदी सी नज़र आती है, ब्लैक हेयर्स पैदा हो जाते हैं, दाने पैदा हो जाते हैं। इसकी काफ़ी सारी रीजंस हो सकती हैं, जैसे हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्किन का ख्याल ना रखना, जेनेटिक्स प्रॉब्लम, स्ट्रेस, स्किन का प्रॉपर ख्याल ना रखना, एजिंग प्रोसेस वगैरह वगैरह। तो जितना हमारे हाथ में है उतना तो एटलीस्ट हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। तो जो रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसके 3 स्टेप्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। पहले स्टेप में हम तैयार करेंगे क्लींजर। ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले 1 टीस्पून खीरे का जूस। खीरे का छोटा सा टुकड़ा ले लें, इसे ऐसे क्रश कर लें, ऐसे स्ट्रेन करके इसका जूस निकाल लें। खीरा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये स्किन को यूथफुल बनाता है, ये पोर्स के अपीयरेंस को रेड्यूस करता है, इनको श्रिंक करता है, एक्सेसिव ऑयल के प्रोडक्शन को रेड्यूस करता है। ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली हमारे ओपन पोर्स के लिए। खीरे के जूस में अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, ये भी ओपन पोर्स को क्लोज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी 1 टीस्पून। ये बेहतरीन क्लींजर है, हमारे क्लोग पोर से डर्ट, पोल्यूशन, एक्सेसिव ऑयल, बैक्टीरिया, वाइट हेयर्स, ब्लैक हेयर्स सबको क्लीन करती है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून राइस फ्लोर, जिसमें विटामिन B1, विटामिन C और विटामिन E होते हैं, जो कि ओपन पोर्स को बहुत अच्छे तरीके से श्रिंक करते हैं। ये स्किन को ब्राइट और टाइट करते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून दूध। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि पोर्स को डीपली क्लीन करता है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बनाना पील, जिसमें पोटाशियम होता है। ये स्किन को बहुत ज़्यादा यूथफुल रखता है, ये स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, स्किन से डर्ट निकालता है, ये स्किन को नरिश करता है। अच्छा, अगर ये क्लींजर ज़्यादा थिक हो जाए तो आप इसमें और थोड़ा सा दूध ऐड कर लें। ये रेडी है। इसमें सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन टोन को बैलेंस करेंगे। अप्लाई करने के लिए फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें। ऐसे ये थोड़ा सा क्लींजर लें, अपनी फिंगर से हल्का हल्का सा मसाज करते हुए अप्लाई कर लें। 5 मिनट तक मसाज करते रहें। डेड स्किन रिमूव होगी, ब्लैक हेयर्स रिमूव होंगे, लार्ज पोर्स क्लीन होंगे। लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर वॉश कर लें। दूसरे स्टेप में ग्रीन टी पैक और टमाटर का पल्प चाहिए। 2 टीस्पून ये टमाटर का पल्प ले लें। 2 टीस्पून इसमें ग्रीन टी पैक का ये पानी ऐड कर लें। इसको कॉटन की हेल्प से हल्का हल्का सा मसाज करते हुए अप्लाई कर लें, फिर स्किन को क्लीन कर लें। थर्ड स्टेप ये है, इसके लिए 1 टीस्पून लेमन जूस लें। इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड कर लें। हनी स्किन को टाइट करेगा, लेमन जूस स्किन को क्लियर और फेयर करेगा। इसको ऐसे अप्लाई कर लें फिंगर की हेल्प से। 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। इस टाइम तक स्किन ड्राई हो जाएगी। इसके बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लें। जिनके ज़्यादा पोर्स हों वो वीकली यूज़ कर लें, जिनके कम हो वो महीने में 1 बार यूज़ कर लें। ये थे आज की रेमेडी के तीनों स्टेप्स जो कि आपने 1 बार महीने में यूज़ करनी है। किसी भी चीज़ को बोझ समझ कर ना किया करें बल्कि स्किन के रूटीन का हिस्सा समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ये जादू तो है नहीं कि 1 बार किया और स्किन हमेशा के लिए अच्छी रहेगी, बल्कि ये बार बार आपको करना पड़ेगा, जिससे स्किन मेंटेन रहेगी, बैलेंस में रहेगी और स्किन के मसाइल से भी आप बचेंगे। साथ साथ कुछ और चीज़ों का भी ख्याल रखें, जैसे चीनी और फ्राइड चीज़ें अपनी डाइट से कम कर दें तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। जब बाहर निकले तो सनस्क्रीन लगा लिया करें। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि स्किन को साफ़ करके सोएं, यानी जब आप रात को सोएं तो मेकअप वगैरह को क्लीन करके सोया करें। ये चीज़ें सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं होती बल्कि मेल्स को भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए।
अगर आप हर तरह से अपनी स्किन की केयर करेंगे तो आप स्किन के तमाम मसाइल से बचेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।